दो तीन चीज ऐसी बताइए जो आपको रोशन चौधरी में अच्छा लगा कि आपको लगता है कि आने वाले समय में ये जीत सकते हैं। ये हम लोग का बाप भाई जैसा सब बात सुनते हैं, अभी जीते भी नहीं हैं तब भी हम लोग के बहुत कुछ देते हैं। बेटी की शादी किए, बेटी की शादी में भी कुछ मदद दिए, आटा दिए, चावल दिए, फिर कुछ पैसा भी दिए। स्थानीय विधायक हमेशा कहती हैं कि 24 घंटा हम काम करते हैं, फिर भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। विकास हुआ है, अम्बा प्रसाद का हुआ है, कांग्रेस पार्टी का हुआ है, जेएमएम का हुआ है, ना कि जनता का हुआ है। गड्ढा में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, ये पता नहीं है। न कहीं रोड का स्थिति अच्छा है, न बिजली का स्थिति अच्छा है। आज यहाँ की जनता मुआवजा के लिए मर रही है, लड़ रही है, लेकिन वो मुआवजा किसको मिलता है? अम्बा प्रसाद को मिलता है। मैया सम्मान योजना दे रही है, महिलाओं को 1000 रुपया दिया जा रहा है। ये तो दिखावा है, इतनी दिन से सरकार थी कहाँ। आज जब इलेक्शन मुंह पे है, 2 महीना के बाद मैया योजना, अबुआ योजना, सारे योजनाएं बंद हो जाएगी। चूल्हा आप लोग का जल नहीं रहा है, सिर्फ आप लोग चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन करते हैं, तो चूल्हा जलेगा इस बार की नहीं? कोल कंपनियों के द्वारा जो टेंडर दी जाती है, उसके बावजूद भी क्षेत्र के लोग बाहर पलायन हो रहे हैं रोजगार के लिए। नौकरी नहीं मिलता आप लोग को? नहीं मिलता है। इसके पहले भी जो आजसू सरकार में थी तभी नहीं हुआ रोजगार के लिए व्यवस्था की गई। हम लोग एकता रहेंगे तो काहे न जलेगा? जलेगा। इस बार लगता है परिवर्तन हो पाएगा। पूरे बहुमत से हम लोग माननीय श्री रोशन लाल चौधरी को जिताएंगे बड़कागांव विधानसभा से। क्यों चाहते हैं ऐसा आप लोग कि रोशन लाल चौधरी इस बार जीते? 15 साल से तो विधायक हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने विकास नहीं किया है। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि इन्हीं को विकास मिले तो अच्छा बात है। लेकिन क्यों, किस लिए? किस लिए कि सबको देखने के लिए है, सबको देखेंगे अपना नज़र एक नज़र। तो अभी जो विधायक है वो नहीं देखती हैं? देखते हैं वो न, के लिए हम लोग को वैसा नहीं लगता है कि अपना भाई बहन जैसा देखेंगे, घर परिवार जैसा देखेंगे, कह के हम लोग चाहते हैं कि इसी को हम लोग जिताएं। दो तीन चीज ऐसी बताइए जो आपको रोशन चौधरी में अच्छा लगा कि आपको लगता है कि आने वाले समय में ये जीत सकते हैं विधानसभा। ये हम लोग का बाप भाई जैसा सब बात सुनते हैं। तो अभी तो महिला विधायक हैं, आप भी एक महिला हैं, तो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ महिलाओं के लिए? मदद करते जा रहे हैं हम लोग के, इसीलिए हम लोग इसको हम लोग चाह रहे हैं कि चले आगे बढ़े, किसी तरह से सबके देखे और सब कुछ के हम लोग दे रहे हैं, देते चल रहे हैं, यही हम लोग कर रहे हैं। और कुछ अभी जीते नहीं है, अभी जीते भी नहीं है तब भी हम लोग के बहुत कुछ देते हैं। बेटी की शादी किए, बेटी की शादी में भी कुछ मदद दिए, आटा दिए, चावल दिए, फिर कुछ पैसा भी दिए, घर भी आए, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ और। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है अभी जीते नहीं हैं तो भी आते ही हैं आपके पास, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं उनका क्या रोल है? वो कभी पहुँची हैं घर, कभी आती हैं? नहीं, हम लोग तो हमेशा हम लोग के देते हैं, तो अभी जीते नहीं है तब भी हम लोग के देते हैं, और जब जीत जाएंगे तो और हम लोग के देंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का हर घर परिवार जैसा ही देखते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यह जीते तो अच्छा है। कहाँ घर हुआ? उड़से। उड़से। आपका? कुर्से, बहरा टोला कुर्से। आप लोग कहाँ से? वहीं से आए? क्या लगता है इस बार, मतलब कि इस बार लगता है परिवर्तन हो पाएगा? कैसे नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। बोल रहे हैं कि चूल्हा आप लोग का जल नहीं रहा है, सिर्फ आप लोग चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन करते हैं, तो चूल्हा जलेगा इस बार की नहीं? जलेगा, एकदम जलेगा, जलेगा, एकदम जलेगा। हम लोग एकता रहेंगे तो काहे न जलेगा? जलेगा। लेकिन बोल रहे हैं आप लोग तैयारी तो करते हैं लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए हैं। इस बार एकदम होगा, जीतेगा तो जीतेगा, इस बार जीतेंगे। जीते इस बार? हाँ, इस बार जीत के रहेंगे। जीत के रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बचरा से आए हैं। बचरा से आए हैं। बचरा में लग रहा है इस बार परिवर्तन की राह पर बड़कागांव विधानसभा है, या फिर जो 15 साल से जो विधायक हैं वो कंटिन्यू करेंगी? इस बार बड़कागांव की जनता पूरा परिवर्तन की राह पे है, और 15 सालों से जो जनता विकास की राह चाह रही थी वो विकास हुआ नहीं है। इस बार माननीय श्री रोशन लाल चौधरी बड़कागांव को गुड़गांव बनाने का जो सपना देखे हैं, इस बार पूरे जोर शोर से बड़कागांव की जनता जो है परिवर्तन चाहती है। आज परिवर्तन के रूप में ही पूरे बड़कागांव की जनता शपथ ली है माननीय श्री सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व में। इस बार बड़कागांव की जनता पूरे विधानसभा में परिवर्तन की लहर है। पूरे बहुमत से हम लोग माननीय श्री रोशन लाल चौधरी को जिताएंगे बड़कागांव विधानसभा से। कोई ऐसा 5 सालों में ऐसा कोई भी विकास नहीं हुआ बड़कागांव में जैसा आप लोग कह रहे हैं? नहीं, विकास तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। जो मौजूदा समय में अन्य विधानसभा में जहां आजसू ने नेतृत्व किया है, उसके बनिस्पत तो 5 और 100 का हम आंकते हैं। विकास तो सरकारी व्यवस्था है, सरकार उस व्यवस्था के तहत विधायक को विधायिका
में जो मिलती है फंड, उस फंड का उपयोग दुरुपयोग तो हुआ ही है, उसको विकास बोलिए विनाश बोलिए हुआ है, पर ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन अभी मैया सम्मान योजना दे रही है, महिलाओं को 1000 रुपये दिया जा रहा है। नहीं, ये तो दिखावा है। इतनी दिन से सरकार थी कहाँ? जब चुनाव का समय आता तो सरकार भिन्न भिन्न प्रकार का हथकंडा अपना के जनता को भ्रमित करके और वोट लेने का काम करती है, और उसी का प्रयास है यह भ्रमित करने का, लोगों को भ्रमित करने का ये आती है। आप लोग से, आप बीजेपी वालों के ऊपर आरोप लगती हैं कि आप लोग प्रधानमंत्री आवास रोक दिए तो हम लोग अबुआ आवास लेके आए, अबुआ आवास में भी आप लोग तकलीफ दे रहे हैं। 5 साल तक ये योजना क्यों नहीं आ रही थी? आज जब इलेक्शन मुंह पे है, 2 महीना के बाद ये मैया योजना, अबुआ योजना, सारे योजनाएं बंद हो जाएगी। जहाँ तक विकास की बात है तो विकास हुआ है, लेकिन केवल विधायक महोदय का हुआ है। सुश्री अम्बा प्रसाद का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, आम जनता का विकास नहीं हुआ है। आप पूरे बड़कागांव विधानसभा में घूम लीजिए, न कहीं रोड का स्थिति अच्छा है, न बिजली का स्थिति अच्छा है। आज यहाँ की जनता मुआवजा के लिए मर रही है, लड़ रही है, लेकिन वो मुआवजा किसको मिलता है? अम्बा प्रसाद को मिलता है, डोनेशन के रूप में। जनता को नहीं मिलता है। विकास हुआ है, अम्बा प्रसाद का हुआ है, कांग्रेस पार्टी का हुआ है, जेएमएम का हुआ है, ना कि जनता का हुआ है। स्थानीय विधायक हमेशा कहती हैं कि 24 घंटा हम काम करते हैं, फिर भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। हम लोग किसी तरह कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। वो जनता के बीच में जाइए, क्षेत्र में आप जाइए। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, बचरा से, एक बचरा में पतरातू मैकलूसीगंज रोड के बगल में बचरा बस्ती है, जो उस क्षेत्र का धरोहर बस्ती है। वहाँ पर आप सड़क का व्यवस्था आज और अभी जाके देख लीजिए। इन 15 वर्षों में उस बचरा में वो सड़क ऐसा है कि गड्ढा में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, ये पता नहीं है। गड्ढा में सड़क, सड़क में गड्ढा, कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता है। आप जब देख सकते हैं वहाँ पर, आप जा करके और देखिए उसका एकदम ऑन स्पॉट मंडा टाड़ मेला के पास जा करके देखिए। वो मुख्य सड़क तो निर्माण हो गया, लेकिन ग्रामीण सड़क, और आज एक जगह सड़क बाधित है, वो बना नहीं है। उसके बगल से पर दिन 100 गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। छोटी गाड़ियों को पार करने में मुश्किल होता है, और बड़ी गाड़ियों को तो ये दुर्दशा हो जाता है कि एक बार जो ड्राइवर उसको गाड़ी लेकर के आता है, उससे बोलता है कि दोबारा इधर नहीं भेजो। तो शिलान्यास किस चीज़ का हो रहा है? इतने सालों से तो शिलान्यास आप बता सकते हैं, चूंकि आप जनता के बीच में जा रहे हैं और आप तो तीसरा नेत्र हैं, आप चौथे स्तंभ में हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं। और जनमानस में प्रतिनिधियों को क्या है, वो शिलान्यास, शिलापट तो बहुत लगा हुआ है। बड़कागांव क्षेत्र में का पूरे झारखंड में शिलापट ही चल रहा है। शिलापट उद्घाटन हो गया, कार्य करने, आप देख लीजिए कि कार्य की क्या स्थिति है। तो इस बार परिवर्तन लग रहा है, परिवर्तन हो जाएगा इस बार। जनता 15 वर्षों से मौका देते देते परिवर्तन के लिए, ये तो इस वर्ष 2024 तो परिवर्तन का वर्ष ही है, ये तो परिवर्तन का बारी आ गया है। चूल्हा प्रमुख कार्यक्रम कर रहे थे आप लोग जी हाँ, कि तो किसका चूल्हा जलाना है या बुझाना है? पूरा बड़कागांव क्षेत्र के सभी ग्रामीणों का चूल्हा जलाना है। हाँ? तो इतना सालों से आप बोल रहे हैं कि आप लोग खाली चूल्हा प्रमुख कार्यक्रम करते हैं, चूल्हा जलता ही नहीं आप लोग। चूल्हा प्रमुख का कार्यक्रम तो इस वर्ष से चालू हुआ है। इस बार आगामी विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, इस बार से हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुरेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में जो बना है चूल्हा प्रमुख, वो इस बार आगामी विधानसभा चुनाव से ही चूल्हा प्रमुख का उत्पन्न हुआ है। क्यों जीतना चाहिए रोशनलाल चौधरी को? अगर आप बोल रहे हैं कि रोशनलाल चौधरी को बड़कागांव विधानसभा से जिताएंगे आप लोग, क्यों जिताना चाहिए? रोशनलाल चौधरी को इसलिए जिताना चाहिए कि हमारे बड़कागांव क्षेत्र में भरपूर खनिज संपदा है, और तरह तरह के कंपनियों को, जो कोल कंपनियों के द्वारा जो टेंडर दी जाती है, उसके बावजूद भी क्षेत्र के लोग बाहर पलायन हो रहे हैं रोजगार के लिए। नौकरी नहीं मिलता आप लोग को? नहीं मिलता है। कहाँ जाते हैं आप लोग काम करने? बाहर, क्षेत्र से बाहर लोग पलायन होते हैं, प्रदेश से बाहर, झारखंड प्रदेश से बाहर। इसके पहले भी जो आजसू सरकार में थी, तभी नहीं हुआ रोजगार के लिए व्यवस्था की गई? उस समय रोजगार में सुधार थी। उसके बाद पुनः सत्ता चेंज होने के बाद इस तरह के परेशानी लोगों को झेलना पड़ रहा है।